नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, जिसमें शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु उद्देश्य है दोस्तों ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित प्राक कल्पनाओं का निरूपण करके परीक्षण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित चित्र बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति, वितरण एवं वन्य जीवन से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित घटनाओं का पर आपस में विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित गतिविधियों का सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के प्रति समीक्षात्मक भावना का निर्वाह कर सकेंगे। फिर है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां भी छात्राध्यापक है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है? भोजन, कपड़ा व मकान। अन्न यानी भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। फिर यहाँ शिक्षण बिंदु में पहले लेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, शेर, चीता और बाघ कौन से जानवर होते हैं? हिंसक जानवर। जंगलों में रहने वाले हिंसक जानवर क्या कहलाते हैं? जंगली जानवर या वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी, प्राणियों का आश्रय, ऑक्सीजन आदि प्रदान करते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, छाल और ऊन आदि प्राप्त होती है। कीट जैसी मधुमक्खी हमें शहद देती है।
फूलों के परागण में मदद करती है। फिर यह विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जैव मंडल से संबंधित चित्र भी चिपकाएंगे। वन्य जीव से संबंधित बोध प्रश्न में लिखेंगे, वन्य जीवों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो दूध, मांस, ऊन आदि। शहद हमें किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी प्रकृति में मिलने वाले जल, मृदा, खनिज आदि क्या कहलाते हैं। संसाधन, प्रकृति से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति वितरण के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग जा सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वैसे वैसे वृक्षा का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति, मांस और लाइकेन सम्मिलित है। फिर दोस्तों विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ प्रविधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तापमान एवं आर्द्रता पर। शुष्क प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कंटीली वनस्पति। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सूर्य किससे बना है, ज्वलनशील गैसों से। ज्वलनशील गैसों का प्रभाव किन किस पर पड़ता है, तो मानव, वन्य जीव, पेड़ पौधे आदि पर। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, वन हमारी संपदा है। पेड़ पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन को प्रभावित करने वाले कारक वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवा नल और भूस्खलन आदि है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग नहीं किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। वस्तु बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनकी व्यापार के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए, तो मृदा अपरदन एवं दावानल वनस्पति। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जंतुओं को आश्रय कौन प्रदान करता है, तो वनस्पति, पेड़ पौधे। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विश्व की वनस्पति का प्रकार है वन, घास, टुंड्रा, उपयुक्त सभी। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा या शुष्क। जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं, सत्य या असत्य। जीव मंडल किसे कहते हैं, जैव मंडल किसे कहते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संरक्षण को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।